श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे हल छठ का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, हल छठ का व्रत क्यों मनाया जाता है, हल छठ में किसकी पूजा आराधना की जाती है, इस व्रत को और किस नाम से जाना जाता है। वीडियो में पूरा समझाने का प्रयास करूंगी। एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते, भाद्रपद मास व्रत और पर्व का पावन पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत और पर्व आएंगे, जिसकी वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी और आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। हल छठ का पावन पवित्र व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस छठ को ललई छठ, कंवर छठ, बलराम जयंती, रांधड़ छठ, हल षष्ठी व्रत आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, ध्यान से सुने भक्तों। हल छठ का पावन पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। भक्तों, मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन बलराम जी की पूजा की जाती है। जो महिलाएं सच्चे मन से व्रत रखती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। जिन महिलाओं के संतान नहीं है, जो माताएं संतान की इच्छा से इस व्रत को रखती हैं, उनकी संतान प्राप्ति की कामना अवश्य पूर्ण होती है। छठ मैया की कृपा उन पर अवश्य होती है। भक्तों, छठ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, ध्यान से सुने। इस वर्ष हल छठ का व्रत 24 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी तिथि की शुरुआत 24 अगस्त की सुबह 7:51 यानी 51 मिनट पर होगी। इसका समापन भक्तों 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर होगा। इसलिए भक्तों, यह व्रत 24 अगस्त को ही रखा जाएगा, क्योंकि 25 अगस्त को षष्ठी तिथि सुबह 5:30 पर ही समाप्त हो जाएगी। हल षष्ठी व्रत में कौन से देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश भगवान जी, स्वामी कार्तिकेय, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और हल षष्ठी माता छठी माता की पूजा आराधना की जाती है। जो माताएं माता छठ मैया की पूजा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करती हैं, माता रानी की कृपा उन पर अवश्य होती है। भक्तों, षष्ठी का व्रत किस प्रकार रखा जाता है, इसकी पूजा विधि भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। यानी इस व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। पंचमी तिथि को एक समय भोजन कर हल षष्ठी व्रत करने का संकल्प किया जाता है। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एक बार धोया यानी नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माताएं सौभाग्यवती माँ सौभाग्य की सारी वस्तुएं श्रृंगार करें। 16 पूजा वाले स्थान को स्वच्छ गोबर से लीप कर वहाँ एक तालाब बनाएं। इस तालाब में झरवेरी, ताश, गूलर, पलाश की एक एक शाखा बांध कर बनाई जाती है। इसे हर छठ उसी तालाब में गाड़ दिया जाता है जहां आप जल भर कर रखते हैं।
तालाब कैसे बनाएं इसकी भी विधि मैं वीडियो में आगे समझाऊंगी। तालाब में वरुण देव का पूजन करें। एक चौकी में मिट्टी से बनी शिव जी, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर रखें। कागज पर या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाएं। पूजन स्थल पर बच्चों के खिलौने भी रखें। हर छठ के समीप श्रृंगार का सारा सामान रखें। हल्दी से रंगा हुआ एक छोटा सा कपड़ा रखें, पोता, कलश रखें, गौरी गणेश जी रखें, भक्तों नवग्रह भी रखें। सभी का पूजन करें। पूजन में पसहर चावल, अक्षत, भैंस का दूध, दही, घी का उपयोग करें। इस पूजन में गाय के दूध, दही, घी का उपयोग नहीं किया जाता। पूजा में भक्तों लाई, भुने हुए या सूखे महुआ चढ़ाए जाते। सत अनाज, चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का, मूंग आदि चढ़ाए जाते हैं। सत अनाजा बोलते हैं इसको। माता रानी की पूजा आराधना करने के बाद कथा अवश्य श्रवण करें। छठ माता के व्रत में 6 कथाएं श्रवण की जाती हैं। इसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लें। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ, चना, गेहूँ, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों को मिलाकर बांटें। पूजन के बाद अपनी संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास पोता मारकर अपने आंचल से पोंछे। हल षष्ठी व्रत में क्या करें क्या नहीं इस बात का भी ध्यान रखें। इस दिन महुआ की दातुन करें। भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करें। भोजन के लिए महुआ पेड़ के पत्ते का दोना पत्तल उपयोग किया जाता है। खाने में भक्तों पसहर चावल, बिना हल जुते उगने वाला भात, 6 प्रकार की भाजी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रसाद बच्चे बूढ़े को खाने के लिए दें। हल छठ के व्रत में भक्तों हल चली भूमि पर ना चलें। हल चले यानी जुती हुई जमीन पर नहीं चला जाता। जुते हुए जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी, कोई भी भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन भक्तों तामसिक भोजन को ना छुए। जो व्रत रखें वो भी नहीं और घर में भी तामसिक भोजन का उपयोग नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। गाय के दूध, दही, घी का प्रयोग ना करें। इस दिन भक्तों किसी का अनादर ना करें, असत्य वचन ना कहें, झूठ नहीं बोलें, क्रोध नहीं करें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से छठी माता की पूजा आराधना करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों यह व्रत पुत्रवती माताएं रखती हैं। जो माताएं पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हैं, संतान प्राप्ति की कामना रखती हैं, वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। यदि किसी माता के किसी कारणवश माँ बनने में कोई बाधा आ रही है तो वो इस व्रत को उठाने का संकल्प ले सकती हैं। भक्तों जिन्हें संतान प्राप्ति में यदि कोई बाधा आ रही है वे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ यदि इस व्रत का संकल्प लेती हैं और माता जी से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, हम इस वर्ष से इस व्रत का संकल्प ले रहे हैं और इतने वर्षों तक आप जितने वर्ष तक इस व्रत को कर सकते हैं आप उतने वर्ष का अपने मन में संकल्प ले लें और आप माता रानी से प्रार्थना करें। माता रानी आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगी। जिनके घर में संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जिनके घर में इसी वर्ष संतान का जन्म हुआ और आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही व्रत रखने का संकल्प लें। ऐसा अनिवार्य नहीं है। यदि आपके सर्जरी से आपका बच्चा होता है, ऑपरेशन से हुआ है, ऐसी कोई
अनिवार्य यदि कोई समस्या है तो आप इस व्रत का संकल्प अगली साल भी ले सकते हैं। भक्तों, यह व्रत संतान के जीवन में आने वाले संकटों को दूर करता है। संतान को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, यदि आप पहली बार हल छठ का व्रत रखना चाहती हैं और आपके घर में यदि अचानक कोई सूतक पातक हो जाता है या फिर आप अशुद्ध हो जाती हैं, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में व्रत का संकल्प ना लें। ऐसी स्थिति में आप व्रत शुरू यदि आप व्रत शुरू कर देती हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि कोई सूतक पातक है या फिर आप अशुद्ध हो जाती हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति में व्रत नहीं छोड़ें, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है। भक्तों, व्रत के समय जो भी कमियां रह जाती हैं, यदि हम किसी कारणवश पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, दान पुण्य में कुछ कमी रह जाती है, वह सारी कमियां उद्यापन के समय पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए यदि बीच में कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है तो आप व्रत ना छोड़ें। व्रत का यदि आपने संकल्प कर लिया तो व्रत पूर्ण करें। पूजा नहीं कर पाते तो पूजा नहीं करें। एक बात और भक्तों, कई बार ऐसा भी होता है जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और आप ऐसी स्थिति में भी व्रत रखते हैं, आपको इस बात का भय लगा रहता कि हमने व्रत नहीं कर पाया, अब हमें पाप लगेगा। व्रत रखने का पूरा प्रयास करते और सोचते हैं यदि हम व्रत नहीं कर पाए तो नुकसान हो जाएगा, बच्चों पर संकट आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। भक्तों, भगवान तो सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, उस जगह पर भगवान अवश्य अपनी कृपा बरसाते। भगवान जी अत्यंत दयालु हैं। वह तो आतताई दुराचारी असुरों को भी माफ कर देते हैं। कई बार आप ऐसा भी सोचते यदि हम व्रत नहीं करेंगे तो हमारे पति पुत्र पर कोई संकट आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। आप भगवान जी पर, अपने देवी देवताओं पर अपनी श्रद्धा बनाए रखें, उनकी पूजा आराधना करें, उनका ध्यान बनाए रखें। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाते हैं, तब भी भगवान अपनी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार पर बनाए रखेंगे। कभी भी आपके परिवार का कोई अहित नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है, पूजा की सामग्री शहरों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाती, तो उनके मन पर एक बोझ रहता है, मैंने पूजा सही विधि विधान के साथ नहीं कर पाई। ऐसा कुछ नहीं। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, आप उसी से अपनी पूजा आराधना पूर्ण कर सकते हैं। भक्तों, जो लोग पहली बार व्रत कर रहे, ध्यान से सुने। जब आप इस व्रत को करने का संकल्प लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, हर छठ की पूजा दोपहर 12 बजे के बाद होती है। इस व्रत में एक बात का ध्यान रहे, इस व्रत की पूजा किसी पवित्र नदी, सरोवर, तालाब के किनारे की जाती है। जिस प्रकार डाला छठ बिहार में सामूहिक रूप से पूजा आराधना की जाती है डाला छठ पर, उसी प्रकार इस छठ की पूजा भी सामूहिक रूप से ही की जाती है। गांव में तो कई महिलाएं कहीं पर कच्ची जगह में एक जगह गड्ढा बनाकर जल भर लेती हैं। जहां पर नदी तालाब नहीं होता, वहां पर सामूहिक रूप से पूजा कर लेती। अब शहरों में तो सभी जगह जमीन पक्की रहती। कई बार आप किराए पर रहते, फ्लैट में रहते, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे तालाब बनाएंगे, कैसे पानी भरेंगे? तो आप ऐसी विशेष परिस्थिति में एक परात रख लें। जैसे कि हमारे यहाँ कहावत भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी प्रकार आप उस परात के जल को ही गंगा मैया मानकर पूजा करें। इस व्रत में पंच पल्लव, जो मैंने पहले वीडियो में बताया शुरू में, 5 प्रकार के पत्तों की आवश्यकता पड़ती है। भक्तों, कुश घास का पिंड चाहिए रहता। इस कुश घास के पिंड को जल के बीच में लगा दिया जाता और इसी में छठ मैया का आवाहन किया जाता है। आप इस
उस घास के पिंड को कलश में जल भरकर उसको भी रख सकते हैं और उस कलश में छठ मैया का आवाहन करें। पीले वस्त्र धारण करें, पीले चंदन हल्दी का तिलक छठ मैया को लगाएं। यदि आप पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो विशेष पूजा दान करना चाहिए। भक्तों, कोई भी व्रत जब आप पहली बार शुरुआत करते हैं और उद्यापन करते हैं तो विशेष दान पुण्य करना चाहिए। बीच के व्रत में जो भी कम ज़्यादा जैसा भी कर पाते कर सकते हैं। पहली बार जब आप कोई व्रत रखते हैं तो पुत्रवती माता को श्रृंगार का सामान, साड़ी, बच्चे के खिलौने, कपड़े आदि देकर आशीर्वाद मांगें। आपकी तरह हम भी पुत्रवती हो जाएं, हमारा भी वंश आगे बढ़े, पुत्र स्वस्थ और दीर्घायु हो, ऐसी अपने मन में कामना करके पुत्रवती माता के पैर छुएं। जिस माता की गोदी में पुत्र हो उस माता को श्रृंगार का सामान, बच्चे के खिलौने, कपड़े देकर उनका आशीर्वाद लें। छठ मैया की पूजा की सारी तैयारी आपको पहले ही करके रखनी है। घड़ी में जब 12 बजेंगे उसके बाद आपको पूजा शुरू करनी है। तब तक आप हाथ में चावल लेकर छठ मैया की 6 कहानियाँ यदि आप पढ़ पाते हैं तो आप पढ़ें, नहीं तो आप मोबाइल में चलाकर अवश्य सुनें। छठ मैया की 6 कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए। यदि आप अकेले तब भी आपको ये 6 कहानियाँ सुननी है। यदि आप सामूहिक रूप से पूजा कर रहे हैं तो उन महिलाओं में यदि कोई कहानियाँ सुनाना जानता है तो आप उनसे भी सुन सकते हैं, पंडित जी को बुलाकर भी सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य है छठ मैया की 6 कहानियाँ अवश्य श्रवण करें। महिलाएं हाथ में चावल लिए रहती। जब एक कहानी पूरी होती तो वह अक्षत यानी जिसका कभी क्षय ना हो, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। जो चावल हाथ में रहे पकड़े हैं उन्हें एक कहानी पूरी हो जाने के बाद जो आपने गड्ढा, तालाब, नदी, सरोवर जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं उसी जल में डाल देना है। इसी प्रकार 6 कहानियाँ सुनकर छठों बार अक्षत जैसे ही कहानी समाप्त होती है उस गड्ढे, तालाब, सरोवर में, नदी में जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं कहानी समाप्त होने के बाद वो अक्षत उसी में डाल देने हैं। कहानी सुनने के बाद घी का दीपक जलाएं, महुआ का प्रसाद चढ़ाएं। भक्तों, भैंस का दही होना चाहिए। इस दिन आंकड़े के फूल की बत्ती बनाई जाती है। कहा जाता रुई की बत्ती नहीं बनाई जाती। यदि आंकड़े का फूल मिल जाए तो उसी की बत्ती बना लें। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तब भी कलश रखें। नदी, तालाब के किनारे पूजा करते हैं तो वहाँ पर भी कलश रखा जाता है, क्योंकि कलश में ही पंचपल्लव, नारियल, हल्दी, सुपारी, अक्षत डालकर भगवान का आवाहन करते हैं। छठ मैया का आवाहन करेंगे। भक्तों, जब सब पूजा हो जाए तो परात, कलश आपने जो भी रखा है उसकी 6 परिक्रमा करें, क्योंकि नदी, तालाब की परिक्रमा नहीं लगाई जा सकती। तो आपने जो भी कलश रखा है आप उसकी 6 परिक्रमा लगाएं। कई बार ऐसा भी होता है कई लोग उल्टी परिक्रमा लगा लेते हैं। परिक्रमा उल्टी नहीं लगानी चाहिए। हमेशा बाएं हाथ की तरफ से घूमकर दाएं हाथ की तरफ आएं। उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। उल्टी परिक्रमा करने से आपके पुण्य, पूजा का फल वहीं छूट जाता है। भक्तों, परिक्रमा करते समय ध्यान रखें लाल अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फूल हाथ में लेकर एक परिक्रमा पूर्ण होने पर उसे कलश या तालाब, गड्ढा जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं उसमें डालें। इसी प्रकार 6 परिक्रमा आपको पूर्ण करनी है। आपका पुत्र है तो उसे भी लेकर आएं और जो मैंने पहले बताया कॉटन का कपड़ा लेकर पुत्र की पीठ में 6 बार जय हो छठ मैया कहकर उस कपड़े को छुआना है और छठ मैया को प्रणाम करवाना है। हर बार आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपका पुत्र जैसे जैसे बड़ा होता है या बड़े होते हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए, उनमें ये संस्कार होने अति आवश्यक है कि भगवान को क्यों प्रणाम करना चाहिए, इनसे आशीर्वाद क्यों लेना चाहिए। माता को पिता जब पूजा करके उठे
तो उन्हें क्यों प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि जब माता पिता पूजा पाठ करके खड़े होते हैं और पुत्र या पुत्र वधू उनके पैर छूकर उनकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। मात्र पैर छूकर आशीर्वाद लेने से ही माता पिता के संपूर्ण पुण्य पुत्र पुत्र वधू को प्राप्त हो जाते हैं। माता पिता भी तो यही चाहते हैं कि उनके पुण्य फल उनकी संतान उनके बच्चों को प्राप्त हों, वो जीवन में तरक्की करें, घर में सुख समृद्धि आए। भक्तों, प्रत्येक पूजा पाठ में बच्चों को अवश्य शामिल करें, उनसे भगवान को प्रणाम करवाएं, दक्षिणा समर्पित करवाएं, आरती में शामिल करें। आरती की लो बच्चों के ऊपर अवश्य आनी चाहिए। इससे नेगेटिविटी समाप्त होती है, नकारात्मकता दूर होती है। आप पहली बार पूजा करें तो संपूर्ण वस्त्र नए पहने, काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। किसी का दिया हुआ किसी से लेकर कभी पूजा पाठ में वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आपको अपनी स्वयं की साड़ी पहनकर ही कोई भी पूजा पाठ हो, स्वयं की साड़ी पहनकर ही करनी चाहिए। कई बार महिलाओं में ऐसा होता है, उन्हें दूसरे की अपनी सहेली की कोई साड़ी अच्छी लगती तो वह पूजा में मांग कर पहन लेती हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपके पास जैसी भी साड़ी है आपको अपनी ही पहननी चाहिए। भक्तों, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, कितना भी कीमती कपड़ा हो, कटा हुआ जला हुआ वस्त्र कभी भी पूजा में नहीं पहनना चाहिए। जब आप पूजा करें तो भक्तों, खाने में लाल पसहर का चावल ही इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में इस बात को समझाया है कि आपको व्रत में क्या क्या खाना है। दूध बिना शक्कर के ही आपको डालना है, बिना शक्कर का दूध, दही खाना है, जो भी आपको पसंद है, उसमें शक्कर नहीं डालनी, क्योंकि हल से जुती हुई कोई भी सामग्री हल षष्ठी व्रत में इस्तेमाल नहीं की जाती है। भक्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं अपने इस तरह के अन्य वीडियो भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बताती रहूँगी और आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।